हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, अगर आप सभी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि सीसीआई की 2026 की वैकेंसी आप लोगों के सामने है और 1 सितंबर को आपका जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम भी होने वाला है। तो अगर आप लोगों की ये कहीं ना कहीं मनसा है, अगर आप लोगों की इच्छा है या आप लोग भी कहीं इंक्वायरी कर रहे थे कि फाइनली जो है वो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं और किस पद पर कितना यहां पर कंपटीशन रहने वाला है, और जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम को लेकर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कंपटीशन किस कैटेगरी में रहने वाला है, कितने टोटल फॉर्म भरे गए और किस सब्जेक्ट्स के अंदर या किस हम कह सकते हैं कि वैकेंसी के अंदर एक पद पर कितने लोग दावेदार हैं, ये सारी बातें इस सेशन में मैं लेकर आया हूं क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके रीजंस बहुत सारे हैं। पहला रीजंस, ऐसे डेटा बहुत कम जगह आपको मिलते हैं ताकि स्टूडेंट्स की इंक्वायरी होती है और जो वास्तव में जो सीरियस डेडिकेशन मोड पे तैयारी कर रहे हैं उनकी इच्छा होती है कि फाइनली कितने फॉर्म भरे गए और कितना कंपटीशन है ताकि उनको तैयारी करने का एक अवसर यहां पर मिल सके। दूसरा, इसलिए सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो ऑल इंडिया लेवल पर हर स्टेट्स के अंदर स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जरूर ऐसी न्यूज बताएं जिससे हमें अवेयरनेस मिले, जिससे हमें पता चले कि फाइनली कितने फॉर्म भरे गए हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंसी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारी एक तैयारी का स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होता है, ये भी हमारी स्ट्रेटेजी का एक तरीका होता है कि फाइनली कितने फॉर्म भरे गए, ये हर स्टूडेंट्स की इच्छा होती है। और चौथा, इसका रीजन बता दूं हम क्यों इस सेशन को ले रहे हैं। तो बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही थी, बहुत सारे डेटा हमारे पास आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर ये डेटा अभी तक रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, सर अभी तक ये न्यूज आपने नहीं बताई कि सीसीआई जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स में टोटल कितने फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। तो चलिए सारी बातें इस सेशन में क्लियर करते हैं, एक एक करके सारी बातें मैं इस सेशन में बताऊंगा। तो आप लोग इस सेशन में लास्ट तक जरूर मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप सभी सीसीआई जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेटा इसका लिंक मिल जाएगा ताकि जो भी अपडेट्स आपको जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे इसी वैकेंसी से रिलेटेड हमारी टीम के द्वारा इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में किए जाते हैं। तो ये कम्युनिटी ग्रुप आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। तो चलिए सेशन में ज्यादा लंबा नहीं लेते हुए सीधी हमारी सेशन की मेन बात करते हैं कि सीसीआई रिक्रूटमेंट जो कि 2026 में आई है हमारे पास, और जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के इसमें 50 पद हैं और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 8 पद हैं। तो दोनों में कितने फॉर्म भरे गए, कैटेगरी वाइज कितना कंपटीशन है, जिसका सटीक विश्लेषण इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पहली बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग को लेकर। ठीक है, ये हमारे सामने कौन सा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग को लेकर है ना। तो इसमें बेटर देखो आप सभी, कुल कितने पद है, तो कुल इसमें 8 पद है। कुल इसमें फॉर्म कितने आए मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, 354 पद आए हैं, यानी कि पर सीट कितना कंपटीशन है, तो 44 है। आप भी डिवाइड करके देख लोगे तो आपको मिल जाएगा, कोई बड़ा नहीं है, आप भी आराम देख सकते हो। 354 इसमें पद आए हैं, फॉर्म आए हैं 8 जो है वो इसमें क्या है बेटा, 8 ही पोस्ट है। तो 8 चौक 32, 3 यहाँ पर 8 चौक 32 का मतलब यहाँ पर 3 बचा है। ठीक है, वही 8 चौक 32 लगभग 44 पॉइंट है। ठीक है ना, मतलब 44 पॉइंट इसमें है, मतलब वही 44 का कंपटीशन रहने वाला है, एक सीट पर 44 का कंपटीशन है। ये तो हो गया मैनेजमेंट ट्रेनिंग को लेकर। अब बात करें किस कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए, जो कि मैंने आपको सेशन की शुरुआत में कहा, तो ये भी देख लेते हैं कि इसमें भी जो 354 पद आए हैं बेटा, फॉर्म आए हैं, उसमें देखो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 1 पद है और फॉर्म आए अनरिजर्व कैटेगरी में 126, ओबीसी के अंदर 2 पद हैं, फॉर्म आए हैं 146। ठीक है, एसटी के अंदर 1 ही पद है, फॉर्म आए हैं 56 यानी कि 56, और एसटी के अंदर 3 पद हैं, 3 पोस्ट में फॉर्म आए हैं 5। तो टोटल पोस्ट हो गई 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 1 ईडब्ल्यूएस। यस, जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका 1 पोस्ट है और फॉर्म आए हैं 21। तो टोटल 8 पोस्ट हो गई, और 126 प्लस 146 प्लस 56 प्लस 5 प्लस 21 को ऐड करोगे तो आप सब समझ चुके होंगे कि फाइनली हम कह सकते हैं कि यहां पर 354 तो टोटल फॉर्म अप्लाइड हुए हैं और पोस्ट हैं बेटा इसमें टोटल 8। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं, और पर सीट कितना कंपटीशन है ये आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है, इसको भी आप आराम से देख सकते हो। अनरिजर्व की बात करें यूआर की, तो 126 छात्र प्रति सीट यहाँ पर कंपटीशन रहेगा, सबसे बड़ा मुकाबला आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ओबीसी बात करें तो 73 छात्र प्रति सीट कंपटीशन है, 146 डिवाइड बाई 2 किया है। ठीक है, और जनरल की कितनी सीट थी, एक ही सीट थी। देखो एक ही सीट के लिए 126 आए, तो सीधी बात है कि सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहां पर पोस्ट कितनी है, यहां पर टोटल जो पोस्ट है बेटा 8 है, उसमें ही जनरल की 1 सीट है, तो सीधा कंपटीशन है। ठीक है, यहां पर ओबीसी की 2 पोस्ट है, एससी की कितनी, 1, एसटी की 3 और 1, 1 एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 1 है।
तो सीधा आप समझ चुके होंगे जैसे जैसे फॉर्म आए उसके हिसाब से इसमें जो है वो आपका कंपटीशन है और आपको सामने ही नजर बेटा यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपको पर सीट कंपटीशन में मैंने बता दिया, सीधा डिवाइड किया, कुछ भी नहीं है। आप यहां से भी कर सकते हो, 126 में 1 डिवाइड करो, मतलब अनरिजर्व में एक सीट के लिए 126 लड़ने वाले हैं, 146 में 2 का डिवाइड करो तो एक सीट के लिए यहाँ कंपटीशन आ जाएगा। इसमें तो एससी में सीधा नजर आ रहा है, इसमें भी एक पोस्ट है तो ईडब्ल्यूएस में एक सीट के लिए 21 लड़ने वाले हैं और इसमें 5 पोस्ट है। तो एसटी के अंदर आप समझ चुके होंगे कि एसटी के अंदर फिर आपको डिवाइड करना है 1.4 छात्र प्रति सीट है, क्योंकि यहां पर सबसे कम फॉर्म आए हैं। सीट भी क्या है, केवल 1 है और फॉर्म आए हैं 5। ठीक है, तो सबसे सुरक्षित कहां है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी एसटी कैटेगरी वालों को है। और यहाँ डार्क क्यों बताया रेड, क्योंकि ये खतरे का नुकसान होता है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा लॉस है, सबसे ज्यादा कंपटीशन है। और एसटी को इसलिए हमने ग्रीन में बताया कि सबसे कम कंपटीशन यहाँ पर है, बाकी येलो जोन में हमने दिखा दिया है। कंफ्यूजन वाला कठिन मुकाबला यहाँ रहेगा, ये सामान्य मुकाबला रहेगा और ये भी नॉर्मल मुकाबला आप कह सकते हो। तो ये हमने विश्लेषण बताया है, रेड जोन क्या है, गोल्डन जोन क्या है और रिलीफ जोन बेटा क्या है। हाई जोन, हाई अलर्ट का मतलब क्या हुआ कि कट ऑफ काफी गहरे होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ फॉर्म सबसे ज्यादा है और पद कम है, इसलिए हमने रेड से बताया। गोल्डन का मतलब यहाँ पर लॉटरी जैसा है, 3 पदों के लिए केवल 5 फॉर्म आए, यानी कि जो सीधी न्यूनतम कट ऑफ को पार करेगा उसका सिलेक्शन लगभग है, लॉटरी में होता है वैसे ही चयन होगा। रिलीफ जोन का मतलब एक सीट पर केवल 21 फॉर्म है, यहाँ समझदारी से पेपर देने पर सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों को समझदारी से पेपर देना है। एसटी के अंदर दिक्कत नहीं है क्योंकि लॉटरी जैसा गेम है। और हाई जोन का मतलब हुआ कि जनरल कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर 126 फॉर्म आए हैं और पोस्ट कितनी है बेटा, पोस्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 1 है और फॉर्म आए हैं यहाँ पर 126, तो 126 डिवाइड बाय 1, यानी कि सीधा एक पोस्ट के लिए 126 लोग लड़ने वाले हैं। तो टारगेट यहाँ पर क्या रहेगा आपका, गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ फॉर्म सबसे ज्यादा है और पद कम है, मतलब यहाँ पर बहुत ही मेहनत की जरूरत है। अगर आपका सपना है जनरल के अंदर उस सीट को लेना तो मेहनत आप लोगों की बढ़नी चाहिए। ये तो हो गया अभी तक मैनेजमेंट ट्रेनी एग्जाम को लेकर, अभी तक मैनेजमेंट ट्रेनी एग्जाम को लेकर सेशन हो गया। अब बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर, तो इसका विश्लेषण भी कर देते हैं। इसका एग्जाम डेट आपको बता दूं, इसका एग्जाम जो है बेटा 1 सितंबर को होने वाला है। इसका एग्जाम आपके बेटा 1 सितंबर को जो है वो बेटा होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दो, मात्र 10 दिन बचे हैं आपका एग्जाम होने में। टोटल पोस्ट कितनी है जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स में, तो 50 पोस्ट हैं। 50 पोस्ट के लिए कितने फॉर्म आए हैं, फॉर्म अच्छे खासे आए, वैसे 6338 पद यहाँ पर फॉर्म आए हैं। और अगर आप एक सीट के लिए कंपटीशन देखो तो 127 छात्र प्रति सीट के लिए यहाँ पर दावेदार हैं। कैसे निकालते हैं पर सीट कंपटीशन, तो कुछ नहीं करना है, 6333 में डिवाइड कर दो 50 का, तो आपको पता लग जाएगा लगभग 127 के आसपास आपका यहाँ पर जो है वो बेटा डेटा आने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको मैंने बता दी है। तो ये आपका हम कह सकते हैं कि सीट 127 छात्र यहाँ पर प्रति सीट के लिए दावेदारी के रूप में एग्जाम में बैठने वाले हैं। मतलब अपने आप में एक बड़ा कंपटीशन यहाँ पर भी है जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। और ये कंपटीशन इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर हो रही है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। अब कैटेगरी वाइज डेटा की विश्लेषण की बात करें तो वो भी आप लोग देख लो, कैटेगरी वाइज आपका जो है वो डेटा किस प्रकार का जो है वो रहने वाला है, तो उसको भी आप देख लो एक बार। ठीक है, कैटेगरी वाइज डेटा की बात करें तो आप आराम से देख सकते हो। अनरिजर्व के अंदर आप देखो, अनरिजर्व के अंदर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपके जो है वो 20 पोस्ट है और 1928 लोगों ने फॉर्म भरा है। ओबीसी की बात करें नॉन क्रीमिलियर तो 14 पोस्ट के लिए 1859 लोगों ने फॉर्म भरा है। एसटी की बात करें तो 7 पोस्ट के लिए 1695 लोगों ने फॉर्म भरा है। वहीं बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस की तो 5 पोस्ट के लिए 387 लोगों ने फॉर्म भरा है। और वहीं पर हम बात करें एसटी को लेकर तो 4 पोस्ट के लिए 469 लोगों ने फॉर्म भरा है। ये कैटेगरी वाइज आपको डेटा भी मैंने बता दिए हैं। अब बात करें रियल कंपटीशन एनालिसिस को लेकर तो एससी के अंदर 100% है क्योंकि 242 छात्र प्रति सीट लड़ने वाले हैं। सबसे कड़ा मुकाबला यहाँ पर एससी सीट के लिए रहने वाला है। ओबीसी नॉन क्रिमिलियन में 60% ही मुकाबला है, 133 प्रति छात्र जो है वो एक सीट के लिए मुकाबला रहने वाला है। वही बात करें एसटी को लेकर 117 छात्र प्रति सीट के लिए मुकाबला है। वही मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 96 छात्र प्रति सीट के लिए मुकाबला है। और वही बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 77 छात्र प्रति सीट है। सबसे सुरक्षित ईडब्ल्यूएस वाला जोन है जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, और सबसे डेंजरस जोन जो है वो एससी के लिए है जहां पर 242 छात्र एक सीट के लिए भिड़ने वाले हैं। टोटल 50 पोस्ट हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया वैसा का वैसा निष्कर्ष यहाँ पर भी बताया। तो रेड जोन को लेकर भी मैंने बताया सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ रहेगा एससी और ओबीसी में। सेफ जोन की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में सबसे सेफ जोन है, मात्र 77% आपका कंपटीशन है। वहीं पर बात करें हम चौंकाने वाली बात तो अनरिजर्व कैटेगरी में है, ओबीसी एसटी से कम है, वहां पर 96 है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई और कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ज्यादा है, यहाँ पर 20 पोस्ट हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों को बहुत ही शानदार, जानदार, मजेदार लगा होगा, क्योंकि ऐसे डेटा बहुत कम मिलते हैं। तो आप लोगों ने जो कि सेशन देख रहे हो या बाद में देखोगे
बहुत ही ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी को और भी पैनी नजर से देखने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम सामने है। आज 21 अगस्त हो चुका है, केवल 10 दिन बचे हैं। 10वें दिन तो आपको एग्जाम सेंटर में जाना है। 1 सितंबर आपका एग्जाम है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी आरपीएससी अड्डा एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, बहुत सारी फ्री फैसिलिटी हम देते रहते हैं। जब आप एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी बातें बेटा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर मैंने अलग नंबर बताएं, बुक्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर अलग नंबर बताएं, कॉल करके आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में आप जो है वो एक बार जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन वास्तव में कैसा लगा और आप किस कैटेगरी में हो, आपने तैयारी किस तरह से करी है, क्या आप तैयारी को बेहतर बना रहे हो, आपकी तैयारी किस लेवल पर हो चुकी है, ये सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस सेशन को यहीं पर हम पूरा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।